पूजा पाठ, कर्मकांड, ज्योतिष सीखने एवं सनातन धर्म से संबंधित वास्तु शास्त्र, जंत्र मंत्र, तंत्र, शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे इस चैनल पर, जहां पर आप अपने साधक और साधना, कहते हैं सिद्धि साध्य सतामस्तु प्रसादात् तस्य धूर्जटे, प्रयास करने वालों को ही सफलता मिलती है। और मित्रों, निरंतर अपने जीवन में प्रयास करते रहना चाहिए। सफलता का पहला सूत्र है प्रयास। यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोत्र दोष है। कार्य करने पर सफलता न मिले वो भाग्य का दोष है, लेकिन हम कार्य ही ना करें ये हमारा दोष है। आज आपके लिए साबर मंत्रों की श्रृंखला में 10 महाविद्याओं के साबर मंत्र लेकर के आए हैं। 10 महाविद्याएं इस संसार की सबसे शक्ति की अधिष्ठात्री देवियां हैं। इनकी साधना सुगम भी है और बहुत दुर्गम है। और ऐसी यह साधना है कि भगवती काली, तारा, छिन्नमस्ता, बगलामुखी और धूमावती, खोड़सी, त्रिपुर सुंदरी, ये जो 10 महाविद्याएं हैं, यह अपने भक्त को ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो दे नहीं सकती। देवी साधक को संसार में भगवती ही ऐसी एक महाशक्ति है जो भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करती है। ऐसी कोई शक्ति संसार में नहीं है जो आपको भोग भी दे और मोक्ष भी दे। लेकिन यदि हमारा भगवती से पुत्र और माता का रिश्ता बन जाए, पूजा करते समय हमारा भाव ये हो कि हम माँ की शरण में हैं, माँ की गोद में हैं, तो फिर हमसे कोई भूल नहीं होती। बालक तो माँ के ऊपर गंदगी भी छोड़ देता है, लेकिन माँ कभी नाराज नहीं होती। कहते हैं कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र तो कुपुत्र हो सकता है, पर माता कभी कुमाता नहीं होती है। इसलिए मित्रों, माँ की आराधना में डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, पर हृदय हमारा बच्चे जैसा होना चाहिए। हृदय से हम बहुत चतुराई रखेंगे तो माँ हृदय के अंदर की बात को भी पढ़ लेती है। इसलिए मित्रों, ये जो भगवती काली है, भुवनेश्वरी है, त्रिपुर भैरवी हैं, ये सतोगुण रजोगुण इन आदि की अधिष्ठात्री हैं। तो इन अधिष्ठात्री भगवती माँ की शरण में यदि हम जाते हैं तो हमें माँ के प्रति पुत्र जैसा स्नेह रखना चाहिए। पुत्र के स्नेह में जब हम माँ की शरण में जाते हैं तो हमें माँ हर परिस्थिति में अपनी शरण और कृपा दोनों प्रदान करती है। इसलिए माँ को प्रसन्न करने के लिए केवल एक आवश्यकता है, पुत्रवत भाव। यदि हम पुत्र नहीं बन सकते तो हम माँ को प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि संसार में सभी लोग तो नाराज हो सकते हैं, लेकिन माँ कभी अपने पुत्र से नाराज नहीं होती है। यह भाव सदैव अपने मन में रखना चाहिए। इस तरह से ये सिद्धि के सुंदर मंत्र हैं। पहला मंत्र सुने, ओम सोहम सिद्ध की काया, त्रिसरा नेत्र त्रिकुटी ठहराया, गगन मंडल में अनहद बाजा, वहाँ देखा शिवजी बैठा, गुरु हुकुम ने भीतरी बैठा, शून्य में ध्यान गोरख दिठा। यही ध्यान तपे हमेशा, यही ध्यान ब्रह्मा जी लाग गया, और यही ध्यान विष्णु की माया। ओम कैलाश गिरी से आई पार्वती देवी, जाके सन्मुख बैठे गोरक्ष योगी। देवी ने जब किया आदेश, नहीं लिया आदेश
नहीं दिया उपदेश, सती के मन में क्रोध समाई। देख गोरख अपने माही 9 दरवाजे खुले कपाट, 10वें द्वार अग्नि उजाले। जलने लगी तो पार पछताई, राखी राखी गोरख राखी। मैं हूँ तेरी चेली, संसार सृष्टि की हूँ मैं माई। कहो शिव शंकर स्वामी जी, गोरख योगी कौन दिठा। यह तो योगी सब में बिरला, तीसरा कौन विचार। हम नहीं जानत अपनी करनी, आप ही जानी। गोरख देखे सत्य की दृष्टि, दृष्टि देख कर मन भया। उन मन तब गोरख कली बिच कहाया। हम तो योगी गुरुमुख बोली, सिद्धों का मर्म न जाने कोई। कहो पार्वती देवी जी, अपनी शक्ति कौन कौन समाई। तब सती ने शक्ति की खेल दिखाई, 10 महाविद्या की ज्योति हृदय में प्रकट हुई। प्रथम ज्योति में भगवती महाकाली का मंत्र है ओम निरंजन निराकार अवगत पुरुष तत्सार मध्य ज्योत मध्य परम ज्योत मध्य उत्पन्न भई माता। शंभु शिवानी काली ओम तारा, काली महामाई कृष्णवर्णी सौवाहिनी। रुद्र की पोषणी, हाथ खप्पर खड़गधारी, गले मुंडमाला, हंस मुखी जिभुआ, ज्वाला दंत काली, मध्य मांसकारी, श्मशान की रानी। मांस खाए रक्त पिए, भस्मंती माई जहाँ पाई। तहाँ लगाई सत की नाती, धर्म की बेटी इंद्र की शाली। काल की काली, जोग की जोगन, नागों की नागन। मन माने तो संग रमाई, नहीं तो श्मशान फिरे अकेली। 4 वीर अष्ट भैरव, घोर काली अघोर काली। अजर वजर अमर काली, भक जून निर्भय काली। बला भक दुष्ट को भक, काल को भक, पापी पाखंडी को भक, जति सती को रख। ओम काली तुम बाला न वृद्धा, देव न दानव, नर न नारी। देवी जी तुम्ही हो पर ब्रह्म काली। ये भगवती काली का शावर मंत्र है। आप इस मंत्र को दीपावली के पावन पर्व पर भगवती माँ कालिका को प्रसन्न करने के लिए उनके यंत्र को और उनके चित्र को सामने स्थापित करके इस मंत्र को 108 बार जप करके सिद्ध कर सकते हैं। इसके पश्चात में कहीं भी जब आप इसका प्रयोग करना चाहें तो इस मंत्र का 5 बार स्मरण करके किसी को भी मोहन, आकर्षण, वशीकरण, विद्वेषण आदि प्रयोगों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। किसी को आकर्षित करना है तो उसके लिए इस मंत्र को पढ़ करके आपको अपने मस्तक पर थोड़ी कालिमा से युक्त चंदन लगाना पड़ेगा। किसी को वशीकरण करना है तो इस मंत्र को पढ़कर किसी को कुछ खिला देंगे तो बस में हो जाएगा। किसी का उच्चाटन करना है तो उच्चाटन के लिए इस मंत्र को पढ़ करके जहाँ पर चिन्ह बना देंगे वहाँ से उसका उच्चाटन हो जाएगा। इस तरह से इन प्रयोगों को कर सकते हैं। यह भगवती काली का शाबर मंत्र प्रयोग है। आप करें, इसका लाभ उठाएं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।